हमारे हिंदूवादी कार्यकर्ता जब ज्यादा काम करते हैं तो समय कट करने के क्रम में वो मंदिरों में जाने, मठों में जाने, साधु संतों को मिलने का समय कट कर देते। वो कहते अब पूजा की क्या जरूरत है, हम धर्म का ही तो काम कर रहे हैं ना। यह सत्य है कि अगर आपके पास केवल और केवल दो ही विकल्प हो तो पहला लड़ने का विकल्प है, लेकिन ऐसी स्थिति तो 24 घंटे और हमेशा नहीं है ना, 365 दिन नहीं है। तो प्रतिदिन के दिनचर्या में भी ईश्वर की साधना के लिए समय होना चाहिए। एक दक्षिण का एक पुस्तक मुझे दिखा, उसका नाम है फर्स्ट 30 डेज आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन होने के बाद के पहले 30 दिन वो क्या होते हैं, उसके ऊपर पुस्तक है कि हमको भी तो उनसे सीखना चाहिए। वो हमास तक का समर्थन करते हैं, वो अफजल गुरु तक का समर्थन करते हैं, वो बड़े से बड़े जिहादी का समर्थन करते हैं और अब तो औरंगजेब का भी करते। इस उद्बोधन सत्र में हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम जिसकी राह देख रहे हैं वो श्री सुरेश चौहान की जी हमें यहाँ पर उद्बोधन करने वाले हैं। तत्पूर्व उनका हम परिचय जानकर लेते हैं। वैसे विशेष परिचय देने की हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि श्री सुरेश चौहान की जी सुदर्शन न्यूज नेटवर्क दिल्ली के संचालक संपादक हैं। आप सदैव हिंदू हित और राष्ट्रहित के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और जिस काल में पूरी मीडिया हिंदू विरोधी थी, उस समय हिंदुत्व की एकमात्र आवाज और सबसे बुलंद आवाज रही और वो थी सुरेश चौहान की जी। सदैव अपने चैनल में अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रमों के माध्यम से जिहादी आतंकवाद इनका पर्दाफाश किया है, लव जिहाद की सच्चाई और अनेक विषयों में लोगों में जन जागृति भी उन्होंने की है। आपने 2018 में भारत बचाओ रैली में पूरे देश में 70 दिन तक भ्रमण किया था, जिसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पूरी देश से उठी और इस आंदोलन को नई गति प्राप्त हुई। आपने मुस्लिम बहुल मेवात के संदर्भ में भी बहुत बड़ा आंदोलन आपके चैनल के माध्यम से खड़ा किया है, जिसमें आपको यश भी प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे धर्म योद्धा श्री सुरेश चौहान की जी को अभी इस व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं और भारत और हिंदू विरोधी नैरेटिव इसका वैचारिक प्रतिकार कैसे करे इस विषय पर वो हमें उद्बोधन करेंगे। भारत माता की। आदरणीय मंच RSN सिंह जी, विनोद बंसल जी, विनोद जी और हम तो पिछले लंबे समय से अब केवल मीटिंग ही कर रहे हैं और पहली बार एक मंच से है। अन्य उपस्थित सामने सभी हिंदू संगठन, उनके पदाधिकारी, आज ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि नाम भले ही अधिवेशन हो, लेकिन हम सबके लिए प्रशिक्षण जैसा है। हम बोलने आए हैं तो हमको भी प्रशिक्षण जैसा है और इस प्रशिक्षण की हिंदू समाज को नितांत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे बीच में अब विभिन्न संगठनों ने एकत्र आकर अपने अपने संगठन स्तर पर तो सब लोग करते ही होंगे, करते ही है बल्कि, लेकिन विभिन्न संगठनों ने एकत्र आकर चिंतन चर्चा करना करीब करीब नासा हो गया है और ऐसा अब हो रहा है और लगातार हो रहा है। और मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि दिल्ली में जब से यह शुरू हुआ है तो प्रतिवर्ष मैं इस उत्तर भारत के अधिवेशन में होता ही हूं। आज क्योंकि समस्या की ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग समस्या को जानते ही है, इसलिए समस्या को दोहराने के बजाय उपाय को और रणनीति को बनाने में हम समय देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम जहां दिल्ली में बैठे हैं, इस दिल्ली के बारे में मैंने एक शब्द प्रयोग पिछले लंबे समय से शुरू किया है, करीब 15 साल से। वो ये है कि हिंदू विहीन होती दिल्ली। हम अगर ऐसे शब्दों के साथ किसी शहर को संबोधित बार बार करते रहेंगे तो स्वयं की भी धारणा उसके प्रति, उसका फोकस आपको सुनने वाले के मन में भी वो क्लैरिटी के साथ रहता रहेगा। हम केवल दिल्ली भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम इसको हिंदू विहीन दिल्ली कहेंगे और बार बार कहते रहेंगे तो हम भी उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे और सुनने वाला भी कभी भी
नहीं भूलेगा। जैसे हम सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट करते हैं तो हैशटैग लगाते हैं, यूट्यूब पर अपने वीडियो डालते हैं तो लिस्ट बनाते हैं कि इस विषय के वीडियो इस लिस्ट पे मिलेंगे, इस कार्यक्रम के इस पे मिलेंगे। यहां तक कि रील भी बनाते हैं तो भी उसको हम लिस्ट करवाते हैं या फिर हैशटैग डलवाते हैं। वैसे ही हमारी दैनंदिन बोली भाषा में भी हमने इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नैरेटिव की बात हो रही है तो इसके लिए अत्यावश्यक है। यहां तक कि जैसे आप सुदर्शन पर देखते होंगे कि हम कभी भी अलीगढ़ नहीं कहते, हम हरिगढ़ ही कहते थे। अब छत्रपति संभाजीनगर महाराज शहर का नाम बदलाव हुआ, सारे हिंदुवादी संगठन भी लोग भी केवल संभाजीनगर कहते थे। पता नहीं हम छत्रपति संभाजीनगर कहते थे, और जब सरकार के पास इसका प्रस्ताव आया और नामांतरण यहां पर उसका बदलाव होने वाला था, तो जिनके पास ये साइन करने गया ना, तो उन्होंने कहा कि अरे हमने संभाजीनगर लिख के तो आया है राज्य सरकार से, लेकिन हमने कई बार सुदर्शन पे सुना है कि छत्रपति संभाजीनगर कहते हैं। तो ना जनता ने मांगा था, ना राज्य ने प्रस्ताव में प्रस्तावित किया था। बार बार बोलने का परिणाम यह था कि शहर का नाम संभाजीनगर केवल नहीं हुआ, छत्रपति संभाजीनगर। ये नैरेटिव की तो ताकत है ही। दूसरा, हम जो काम करते हैं, हमारा जो कर्म चलता है, ये साधना है। ये ना मैं मेरे लिए कर रहा हूं, ना मेरे लिए कोई बिजनेस है, ना कोई काम है। जैसे महाराज जी अभी बता रहे थे, साधना है। तो जब हम हमारे कार्य को साधना के रूप में करते रहेंगे, बार बार उसी चीज को बोलते रहेंगे, तो साइकोलॉजी की भी एक थ्योरी है और प्रकृति की भी एक थ्योरी है, आस्था की भी एक थ्योरी। हम ऐसा कहते हैं कि आपके मुंह पर कभी ना कभी सरस्वती का वास होता है। अब अति पुण्यवान है तो सदैव रहेगा, अगर आप पूजा के समय में है तो रहेगा, या दिन का कोई ऐसा एक क्षण होता है जिसमें वो रहेगी। इसलिए कभी कोई गलत बात मत बोलो, ऐसा लोग बोलते हैं ना। मैं उसको उल्टी दिशा में कहता हूं कि हम सब तो साधक है ही, तो कभी हमेशा रहे या जब भी रहे, लेकिन हम जब भी बोले वही बोले जो हम चाहते हैं, तो सरस्वती सुनेगी और उसको हमको दे देगी। और हमारे ये जो भक्ति भाव वाला दृष्टिकोण होना चाहिए, वो किसी बालक जैसा होना चाहिए। बालक जैसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे माता पिता के सामने, भले ही आप 50 उम्र के क्यों ना हो, आपके माता पिता तो तब 70 के होंगे ना, आपसे हमेशा ही बड़े रहेंगे, तो आपने हमेशा बालक की भांति ही माता पिता के सामने जाएंगे तो मिलेगा। वैसे ही ईश्वर के प्रति भी आपका भाव होना चाहिए। हम भले ही एक योद्धा के रूप में आक्रामक तरीके से काम को करें, लेकिन हम हमारे ईश्वर के सामने उसी बालक के रूप में जाने चाहिए। तो ईश्वर हमारे क्यों? क्योंकि जब वस्त्रहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि आप इतने लेट क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि भाई पहले तो आप लड़ रही थी बचाने के लिए, और दूसरा जब आपने पुकारा तो हम आ गए। तो हम हमारी लड़ाई तो खुद लड़ते ही रहेंगे, लेकिन पुकारने में भूलेंगे नहीं, इसलिए भी बने रहना चाहिए। और हमारे शत्रुओं की ताकत क्या है? देखिए, हमें हमारे विरोधियों से भी सीखना चाहिए। अब कुछ भी कहिए, मुसलमानों की सांगठनिक या उनकी मजहबी वैल्यू क्या है क्या नहीं, इसमें जाने के बजाय उनका 5 वक्त का नमाज, ये उनकी ताकत है, ये हमको समझना ही चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। हमारे हिंदूवादी कार्यकर्ता जब ज्यादा काम करते हैं तो समय कट करने के क्रम में वो मंदिरों में जाने, मठों में जाने, साधु संतों को मिलने का समय कट कर देते। वो कहते अब पूजा की क्या जरूरत है, हम धर्म का ही तो काम कर रहे हैं ना। यह सत्य है कि अगर आपके पास केवल और केवल 2 ही विकल्प हो, तो पहला लड़ने का विकल्प है, लेकिन ऐसी स्थिति तो 24 घंटे और हमेशा नहीं है ना, 365 दिन नहीं है। तो प्रतिदिन के दिनचर्या में भी ईश्वर की साधना के लिए समय होना चाहिए। अभी भगवा कपड़ा में महाराज जी ने बताया, तो आप कहेंगे कि महाराज जी ही है, यही बताएंगे। इसलिए मैंने तय किया कि मैं सफेद कपड़े और कुछ भगवे कपड़े में भी बताऊंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ, एक चैनल चलाने वाला भी यही बात बोल रहा है। तो यह भी जरूरी है। और
क्योंकि इसमें से कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा मानते हैं कि हम कई जन्मों का ये यात्रा है। सामान्यतः भाषणों के लिए पढ़ाई तैयारी करके हम जाते हैं, हम जैसे लोग पत्रकार टीवी शो करने के लिए भी तैयारी करके जाते हैं। लेकिन मैं 2200 एपिसोड होने के बाद बिंदास बोल के आपके सामने बात प्रकट करता हूं कि कई बार जो पढ़ा ही नहीं, कई बार जो कभी चिंतन में भी नहीं आया, वो बातें अचानक आ जाती है और वो स्थापित हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये आती कहां से है? कहीं तो आपका कनेक्शन है ना। इस मोबाइल में मैंने एक सेव किया हुआ नंबर ही आएगा, सेव किया हुआ नोट्स ही मिलेगी, और तो कुछ नहीं आएगा ना। और कुछ करना हो तो गूगल में जाके करना पड़ेगा या किसी नेटवर्क पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन ये नेटवर्क पे जाके ही कुछ मिलेगा ना। तो जब हमारा नेटवर्क भी डिवाइन नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहेगा, उस सर्वर का हम हिस्सा रहेंगे, तो हमारे पास भी स्ट्रीमिंग होके पहुंचेगा। ये विश्वास रखना चाहिए। फिर मानिए कि दिल्ली में दंगों की स्थिति निर्माण हो गई, हो क्या गई, आरएसएन जी ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, अब मैं जो मुद्दा है आज का जिहाद से लड़ाई, हम ऐसा मानते हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करने वाला है? पुलिस करने वाला है। सामान्य दिनों में यह बात ठीक है। कौन करने वाला है? सरकार करने वाली है। सामान्य दिनों में यह बात ठीक है। अरे भाई, पुलिस हटेगी, पुलिस कमजोर पड़ेगी तो कौन आएगी? पैरामिलिट्री आएगी। पैरामिलिट्री भी कमजोर पड़ेगी किसी कारणों से तो कौन आएगी? आर्मी आएगी, मिलिट्री आएगी। मैं कहता हूं कि वो भी संख्या में कितनी है भाई? सारे पुलिस, सारे पैरामिलिट्री, सारे आर्मी, सेना वहां सीमा से भी हटा ले तो भी कितनी है? और जिहादी कितने हैं? मतलब कभी तो कैलकुलेट करके देखिए ना। अकेली दिल्ली में भी उससे ज्यादा है कि नहीं? आज दिल्ली में ही अगर ऐसी स्थिति है तो हम जमीन पर क्या होगा? देखिए, भाषणों से प्रेरणा मिलती है, भाषणों से दुश्मनों का भी हौसला कमजोर किया जा सकता है, लेकिन लड़ाई केवल शस्त्र से ही हो सकती है। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जिहादियों से लड़ते समय आप उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं। अभी वामपंथियों की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली। आप जानते हैं, वामपंथियों के विचार से दुनिया भर में 60 करोड़ लोग मारे गए हैं। लाल आतंक से कितने लोग मारे गए हैं? 60 करोड़। और अभी मैं कोरनाड जी का एक पढ़ रहा था, काशी का भाषण, उसमें उन्होंने बताया, आंकड़े में थोड़ी बहुत इधर उधर असहमति हो सकती है, लेकिन 10 करोड़ हिंदू जिहादियों ने पिछले 1000 सालों में मारे हैं। कितने? 10 करोड़। दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी, कई राज्यों की आबादी हो सकती है। और हमारी कुल संख्या का, आज की कुल संख्या का 10%। पीछे जाकर हम देखेंगे तो कितना। वैचारिक लड़ाई अपने स्थान पर लड़ी जाती है। वैचारिक लड़ाई का स्थान ये केवल आपकी वैचारिक इनकाउंटर तक सीमित नहीं होता, आपको बनाने में भी होता है। लेकिन लड़ाई तो लड़ाई ही है। आत्मरक्षा इसलिए तो कहा गया है ना। और भारत के संविधान में भी, जो भले ही सेकुलर संविधान और बाकी कई चीजें उसको प्रस्तुत की जाती हो, लेकिन आत्मरक्षा का विशेष अधिकार हमारा संविधान हमको देता है कि नहीं? देता है ना। उसके लिए हथियार लेने की भी बात करता है, यहां तक कि आत्मसम्मान के लिए रक्षा का भी अधिकार देता है। लेकिन हम जिहाद के विरुद्ध लड़ाई में ज्यादातर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये उधर की आदत है। लेकिन वो केवल विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, उनके पास 360 डिग्री व्यवस्था है। आप उनके यहां बिरयानी खाने जाओगे तो आपको नपुंसक बनाने से लेकर स्लो पॉइजनिंग करने तक की व्यवस्था है। बिरयानी जब कह रहा हूं तो सारे ही चीजें आ गई उसमें, अन्य खाने पीने की चीजें आ गई, ये भी व्यवस्था है। आप डॉक्टर भगवान मानकर ट्रीटमेंट लेने जाओगे तो वहां पर भी आपका कार्यक्रम करने की उनके पास व्यवस्था है। बाकी हर क्षेत्र का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। मेरा कहने का ही मतलब इतना है। और अगर कुछ नहीं होगा और आप
हिंदूवादी भी होंगे और आपका मित्र बनकर आएगा, तो आपको उनकी भाषा में आपको आपकी कट्टरता घटाने के लिए उनके पास योजना है। एक हजार कट्टर हिंदूवादी भी बैठे होंगे ना, और उनकी सभा में एक मुसलमान आके बैठेगा, तो हिंदू वक्ताओं की भाषा बदलती है कि नहीं? पार्टियों में भी ये होता है, नेताओं में भी होता है, सदनों में भी होता है और सभाओं में भी होता है। यह हमारा अप्रोच है। तो इतनी बड़ी लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं, तो उस लड़ाई को लड़ने का हमारा अप्रोच भी 360 डिग्री होना चाहिए। वो 360 डिग्री क्या है? ये तभी हो पाएगा ना जब आपको सामने वाले की 360 डिग्री पता चलेगी। अगर आपका उनके प्रति पूरा अध्ययन नहीं है, तो आप काउंटर रणनीति तो कम से कम बना नहीं सकते। इसलिए आपको पहले उनका अध्ययन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले अधिवेशनों में हमने उस पर भी जोर देना चाहिए कि उधर क्या हो रहा है। जैसे मैं एक चिंतन बैठक में गया था, तो वहां पता चला कि जो धर्मांतरण करने वाली गैंग है ना ईसाइयों की, उनके पास वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान के काम करने वाले वर्ल्ड क्लास लोगों का पैनल है। उनको करोड़ों रुपए फीस देकर पुस्तक बनाते हैं। एक दक्षिण का एक पुस्तक मुझे दिखा, उसका नाम है फर्स्ट 30 डेज आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्जन होने के बाद के पहले 30 दिन वो क्या होते हैं, उसके ऊपर पुस्तक है। और विश्व की बड़ी साइकोलॉजिस्ट ने लिखी हुई पुस्तक को भारत के एक बड़े साइकोलॉजिस्ट ने रिप्रिंट करके छपवाया है। अब उस पुस्तक की ताकत मैं आपको बताता हूं, तो आपको नैरेटिव समझ में आएगा। ताकत यह है, उस पुस्तक में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जब कन्वर्ट होता है तो उसको पुस्तक देते हैं, और उस पुस्तक में लिखा है कि जब आप ईश्वर के पास जाओगे, आप तो उसको कन्वर्ट हुआ कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, जब आप ईश्वर के पास जाओगे तो तुम्हारे जीवन में पहले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो शैतान है, वह शैतान की थ्योरी है, जो शैतान है वो तुम्हारे पिता के अंदर आएगा और वो तुमको मारपीट करेगा, धमकाएगा, खींचेगा घर लेकर जाने का, और पुनः उसी शैतान के धर्म में लेकर जाने का प्रयास करेगा। अब जो कन्वर्ट हो जाता है वो पुस्तक पढ़ता है और वो कहता है अरे सच है। क्योंकि देखिए, घर में अगर कोई कन्वर्ट होता है और पिता जीवित है तो सबसे आक्रामक रूप किसका होता है? पिता का होता है। तो सब लिखा हुआ है। फिर उसमें लिखा है तुम्हारी माता आएगी, उसके अंदर डायन रहेगी, वो तुमसे आंसुओं से तुम्हारी श्रद्धा को, आस्था को धोने का प्रयास करेगी और तुमको वापस लेकर जाने के लिए इमोशनल बातें करेगी, लेकिन तुमने उसके आंसुओं के पानी में बहना नहीं है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये एक एक चीज वहां पर उन्होंने एक एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। और वो व्यक्ति पढ़ता है या प्रवचनों से, उनके प्रवचन क्या कहे, उनके भाषणों से जो सुनता है, तो उसको लगता है कि अरे ये जो मुझे बताया गया था ना, वही तो मेरे साथ हो रहा है। फिर मेरी पत्नी आएगी, फिर मेरे रिश्तेदार आएंगे, यहां तक कि समधी आएगा तो क्या करेगा भारत में? अब विदेश में तो समधी होता नहीं है, तो ये चैप्टर भारत में जोड़ा गया है। तो फर्स्ट 30 डेज आफ्टर कन्वर्जन पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा कि जितना हम हमारे बारे में नहीं जानते, जितना हम हमारे व्यवस्थाओं के बारे में नहीं जानते, उससे ज्यादा हमारा कन्वर्जन का शत्रु जानता है। वो तमिलनाडु में अलग चलन है पारिवारिक व्यवस्था का, वहां पर अलग पुस्तक बनी है। महाराष्ट्र में अलग है, वहां पर अलग तरीके से उसको बनाया गया है। उत्तर में अलग है, अलग बनाया गया है। पूर्वोत्तर में अलग है, उसके लिए अलग बनाया गया है। इतना माइक्रो डिटेल में, मतलब ये इतना स्टडी करके पुस्तक बनाया जाता है, तब जाके कन्वर्जन इतना पक्का होता है और उसमें वो करोड़ों की संख्या में पहुंचते हैं। आज हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला करीब करीब हमारे हाथ से निकल चुका है। ये तो रिजर्वेशन उनको बांधे रखा है। जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाएगा कि धर्म बदलने के बावजूद भी रिजर्वेशन चालू रहेगा, अपने आप को डिक्लेयर करने वालों की होड़ लग जाएगी। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा था कि हमारा स्टडी ईसाई कैसा करते हैं, वैसे हमारा स्टडी जिहादी कैसा करते हैं, हमने भी उनका काउंटर स्टडी उसी तरीके से करना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक उनकी रणनीति है, जैसे अभी बीजेपी सरकार है,
और विश्व हिंदू परिषद, संघ जैसे संगठन आग्रह से अपने एजेंडे को इंप्लीमेंट करवाने के लिए प्रयास करेंगे ही। भले आपको खुलेआम मंचों पर बोलते हुए नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन चिंतन बैठकों में, निजी बैठकों में इन सारी चीजों का आग्रह तो होता ही है। हम लोग भी जहां मिलते हैं इन चीजों का आग्रह करते हैं कि नहीं, ये होना ही चाहिए, क्या फायदा है 10 वर्ष की सत्ता का अगर ये नहीं होता है तो। ये ऐसी स्तर पर भी बातें होती है। आप जानते हैं ये सारी बातें एग्जीक्यूट ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ मुसलमान मौलानाओं को, बड़े बड़े उनके नेताओं को यह सिखाया जाता है कि आप कुछ दिनों के लिए सेकुलर बनिए और जाइए मोहन भागवत जी को मिलिए, जाइए विश्व हिंदू परिषद वालों को मिलिए, जाइए जरा मोदी जी को साफा चढ़ाकर आइए। अब हमको यह पता है कि इनको ये चढ़ाने से वगैरह कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन किया जा रहा है क्या नहीं? वह हमको भी संपर्क करने का प्रयास करते हैं, हमको भी कहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में आइए, हमारे यहां पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी कट्टरता की धार को कुछ कम किया जा सके। ये बात और है कि हम तो देवबंद में भी गए तो ठोक कर ही वापस आ गए, इसलिए बुलाना बंद कर दिए। लेकिन मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो हमको जितना समझते हैं, कितना हमसे ज्यादा, तो हमको भी उतना कितना समझना पड़ेगा उनको, उनसे ज्यादा। अब देखिए नैरेटिव की बात हो रही है और जिहाद को कैसे जमीन पर उतारने की बात हो रही है। इजराइल और पैलेस्टीन या इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। हमला किसने किया? हमास ने। काउंटर रिएक्शन कौन दे रहा है? इजराइल। दुनिया भर में सारे मुस्लिम जिस भी देश में रह रहे हैं, वो ईसाई देश हो, हिंदू देश हो, नेपाल हो, भारत हो या कोई भी देश हो, वहां पर वो सरकारों पर क्या दबाव बना रहे हैं कि आपने पैलेस्टीन के साथ और इजराइल के विरुद्ध खड़ा होना है। ये दबाव बनाया जा रहा है। ये सारी लाखों की रैली हो रही है, किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है। लेकिन मुस्लिम देशों की बैठक हुई, उस बैठक में कई लोग उपस्थित ही नहीं हुए, कई देशों ने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं गया, क्योंकि बैठक का एजेंडा क्या था? इजराइल और हमास। तो भाई पहले तो मुस्लिम देश उस बैठक में क्यों नहीं आए? दूसरा, जो उपस्थित रहे वो सर्वसहमति का कोई स्टेटमेंट तक जारी कर पाए क्या? नहीं कर पाए। अरे भाई तुम्हारा अल्लाह के नाम पर बना हुआ देश सहमत नहीं है और तुम हिंदुस्तान पे दबाव बना रहे हो कि मुसलमान जो कहते हैं वो करो, ये हमने करने की जरूरत है क्या? तो ये क्लियरिटी हमको होनी चाहिए। ये नैरेटिव की ताकत है कि वो हमको ऐसा थॉट बनाने पे, मैं बहुत विस्तार से इसलिए उन फिल्मों, पुस्तकों, नाटकों में क्या लिखा जाता है उस पर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम वो सब जानते हैं, हम ही लोगों को बताते हैं। बस मैं इसका एक समराइज वर्जन केवल आपके सामने रख रहा हूं कि सामने वाले ऐसा करते हैं तो हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि भाई हमारा कोई आक्रामक संगठन है, आज संगठन ने लेकिन आसान भाषा में कहे कि हमारे गौ रक्षक कसाई को पकड़ते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले को पकड़ते हैं, थोड़ा बहुत मारते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा अगर मानिए कि कानून की लाइन की थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा काम भी कर दिया तो वे हमारे लोग उनको बचाने के लिए आगे नहीं आते। मैं ये कहता हूं कि हमको भी तो उनसे सीखना चाहिए। वो हमास तक का समर्थन करते हैं, वो अफजल गुरु तक का समर्थन करते हैं, वो बड़े से बड़े जिहादी का समर्थन करते हैं और अब तो औरंगजेब का भी करते हैं। पहले केवल अकबर का करते थे, अब किसका कर रहे हैं? औरंगजेब का तक कर रहे हैं। टीपू का तो करते ही थे, अभी भी कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? आज सबसे बड़ा पीड़ित हिंदू एक्टिविस्ट अगर कोई है तो वो गौ रक्षक है, ऐसा मेरा मानना है। सबसे ज्यादा पीड़ित क्यों? उसके बारे में नैरेटिव सेट किया गया और हम उसके शिकार हो गए। हमने तो, सुदर्शन ने तो हमेशा आग्रह रखा, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया, हमने कहा हम बिट्टू के साथ हैं, जिसको जो कहना है कहे और हम उसके साथ खड़े रहे। मोनू मानेसर पर लोग स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं थे, हमने मोनू को लाइव लिया, मैं स्वयं उसका इंटरव्यू लिया और हमने कहा कि मोनू निर्दोष है और हम उसके साथ हैं। अरे तो औरंगजेब को निर्दोष कह रहे हैं अभी भी। और तरीका क्या बोलते हैं? वो टोपी बुनता था और वो बेचकर उसके आने वाले पैसे से फिर खाना खाता था। ये कौन बताता है?
अरे हमारे हिंदू नेता बताते हैं, मूर्ख, वो बताते हैं। ये ज्ञानवापी तोड़ी इसका समर्थन क्या करते हैं कि वहां से किसी हिंदू राजाओं की पत्नियां वहां पर दर्शन को जा रही थी और वहां के पंडाओं ने उनका बलात्कार किया। इससे गुस्सा आकर औरंगजेब ने वो मस्जिद बनाई, मंदिर तोड़ दिया। ये बोलते हैं हमारे इन द सेंस नाम से कम जो हिंदू है वो लोग बोलते हैं। और वो आधा भी क्यों ना हो, झूठा भी क्यों ना हो, नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। मैं अभी यहां बैठा था तो मैंने ऐसे ही कहा कि जरा नैरेटिव की बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहारा लेते हैं, और मैंने कहा कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ नैरेटिव आज के युग में। तो अभी मेरे चैट जीटीपी पे लिखा है, ये तो मैंने तो नहीं लिखा है, चैट जीटीपी का जवाब है कि लाइज, झूठ बोलना आज के नैरेटिव की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आप आपके चैट जीटीपी पे डाल के देख सकते हैं। भाई मैं आपको झूठ बोलने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मरोवा कुंजरोवा तो कहा ही जा सकता है ना, कहा जा सकता है नहीं? तो हम ये क्यों नहीं करते हैं? बाकी टीवी चैनलों पर क्या होता था, यही तो होता था। लेकिन 20 वर्षों से हमने एक विषय पर अपना आवाज रखा, फाइनली 20 वर्षों से जीवित भी है और अपने विचारों को पहुंचाने में भी कामयाब हुए ही है। अब जिसको जो कहना है, अब्दुल के सर्टिफिकेट की प्रतीक्षा में या आशा में अपनी धार डाइल्यूट करनी है तो आपकी मूर्खता है। तो हमने अब्दुल के सर्टिफिकेट की अपेक्षा नहीं की, ना मिशनरियों के सर्टिफिकेट की अपेक्षा की, ना मीडिया वालों की सर्टिफिकेट की अपेक्षा की। या आपको करने के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको आपके जगह पर जो काम करना है उसमें कई बार आपको लगेगा कि अरे एमएलए तो हिंदूवादी वोट से जीत कर आया है, मेरा सांसद हिंदूवादी वोट से जीत कर आया है, लेकिन मेरे कट्टर हिंदुत्व के काम को वो साथ नहीं देता है। फिर आप क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं, और फिर डाइल्यूट करने के कारण आपका परिणाम 100% निकलता नहीं है। अरे आप उस एमएलए के लिए काम कर रहे हैं क्या? जैसे हमको कई लोग कहते हैं, अबे हम बीजेपी के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, हम तो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। उसका पॉलिटिकल बेनिफिट इस वक्त बीजेपी को मिल रहा है, यह सत्य है। लेकिन अगर बीजेपी भी हिंदुत्व के लाइन पर कल कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी तो उसको उसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, यह भी तो सत्य है। तो हम अपना काम करते रहे ना, हमारा फायदा किसको हो रहा है और इसलिए हम हमारा रुख चेंज करें। अब हिंदू जन जागृति समिति की तो कोई पार्टी है नहीं, कोई इनके उम्मीदवार भी खड़े होने वाले नहीं है, किसी को कोई मंत्री पद भी मिलने वाला नहीं और किसी को कोई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सीट भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदू जन जागृति समिति इतनी मेहनत करके, इतने अच्छे लोग अपना व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे, प्रचारक निकलकर आज संस्था का काम कर रहे हैं, उसका पॉलिटिकल फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है। इसलिए अगर ये कहेंगे कि नहीं 4 वर्ष काम करना है लेकिन चुनाव पास आने के बाद काम ढीला कर देना है, बीजेपी को फायदा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? यह सोच के नहीं चलेगा, बल्कि हमको यह सोचना चाहिए कि ये दोनों तरफ से है। ये ध्यान रखिए, हम भी, मतलब मुझे कोई पूछेगा कि बीजेपी आने के बाद हिंदुत्व बढ़ा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, 2014 के पहले हिंदुत्व बढ़ा इसलिए बीजेपी आई, ये हिंदुत्व जगह इसलिए बीजेपी आई, ये कारण है। लेकिन बीजेपी आने के बाद हिंदुत्व के काम हुए, ये भी सच है। भाई आखिर मंदिर बना, ठीक है, न्यायालय ने बनाया होगा, लेकिन बाकी सारी बातें तो हम जानते हैं ना कि कैसे बना है। या 370 अगर भाजपा केंद्र में नहीं होती तो आता क्या? नहीं आता। तो ये दोनों तरफ से है, हम जितना कंट्रीब्यूशन देंगे उतना उनको भी देना पड़ेगा, उतने होशियार तो है ही, और मुझे लगता है उनकी कमिटमेंट में भी कोई ज्यादा हमको संशय लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी कल दिवाली मिलन का कार्यक्रम था, तो सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं मैं बता रहा हूं। मोदी जी, हम जहां खड़े थे, प्रदोष मेरा बेटा और हम जहां खड़े थे, मोदी जी वहां आए, और वो हो सकता है उन्होंने, जैसा कि विरोधक लिख रहे हैं, अन्य लोगों की तुलना में हमको टाइम दिया, हमारे से हंस के बात की, प्रदोष को भी
उन्होंने प्यार से कुछ चीजें समझाई। तो हमारे विरोधी क्या लिख रहे हैं, हम सबके विरोधी, कि देखो ये सब एक है, ये तो तय है इनका आपस में कि चौहान के ठोकेगा और ये प्यार से बात करेंगे। अब ये कोई स्क्रिप्टेड है क्या? नहीं है भाई। उन्होंने क्या करना है उनका काम है, हमको क्या करना है हमारा काम है। पिछले 10 सालों में अगर सरकार की भी कहीं गलती हुई है तो सुदर्शन ने कोई 1 डिग्री भी अपनी कट्टरता कम की, ऐसा कभी हुआ है? बल्कि बढ़ा है ना। तो आपको आपके यहां जिहादियों के विरुद्ध काम करते समय जिस सत्र पर हम बैठे हैं, अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ना है। यह बात मोदी की है, वहां विधायक की होगी, सांसद की होगी, ग्राम प्रधान की होगी, आरडब्ल्यू में काम करते होंगे, सोसाइटी में काम करते होगी तो उसके अध्यक्ष की होगी। आपको अपने, देखिए 2 स्ट्रैटेजी होती है। एक होती है स्ट्रैटेजिक जो कभी नहीं बदलती, और एक स्ट्रैटेजी होती है डायनामिक जो समय अनुकूल बदलती रहती है। जो लोग केवल स्टैटिक स्ट्रैटेजी का पर चलते हैं, फिक्स केवल सामने चलेंगे, तो मैं बहुत ज्यादा विस्तार से बताने के बजाय एक उदाहरण देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जीवन आप देखिए, उनकी स्टैटिक स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं बदली। हिंदू राष्ट्र बनाना था, बनाया, आज 350वां वर्ष है। लेकिन डायनामिक स्ट्रैटेजी, भाई औरंगजेब को भी मिलने आए, अफजल खान को भी मिलने गए। तो अफजल खान को मिलने का निर्णय जब उन्होंने किया होगा, तब तो कई लोग आपत्ति करे होंगे ना कि देखो अब तो झुक गए, अब तो औरंगजेब को, अफजल खान को मिलने जा रहे हैं। लेकिन उनको पता था कि ये सारे सवाल कब तक उठने वाले हैं, जब तक पेट फाड़ा नहीं जाता। जब पेट फाड़ा गया तो जिन्होंने क्यों मिलने जा रहे हो, वो उनके भी जबान बंद हो गए। तो आपके पास भी इतना धैर्य होना चाहिए कि जब आप अफजल खान का पेट फाड़ने का निर्णय करें और उसके लिए कोई डायनामिक स्ट्रैटेजी का तात्कालिक रूप में भी अपनाएं, तो अपने ही क्या कहेंगे इसकी चिंता ज्यादा करनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि क्या होना है, वो करिए। मुझे ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव के पहले मैं आज तक किसी भाषण में, मैं तो इतने कार्यक्रमों में आया हूं, लेकिन मैंने इलेक्शन वाली बात कभी नहीं की है। लेकिन 2024 का चुनाव ही इतना महत्वपूर्ण है कि सारी एंटी हिंदू फोर्सेस एक हुई है, सारे आपसी मतभेद भूलकर हमारे विरुद्ध हिंदुस्तान में एक हैं। और अगर हमने गलती कर दी तो 25 के बाद के परिणाम अमित शाह को, मोदी को, भाजपा को कितने भुगतने पड़ेंगे उसके बाद का विषय है। सबसे बड़ा परिणाम अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो हिंदू समाज को भुगतना पड़ेगा, आपके और मेरे जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ेगा, ये भी भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए अगले कुछ महीनों में बड़ा कुछ होने वाला है, और ये केवल नैरेटिव के बेस पर होगा ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, बल्कि मेरा इनपुट है। मैं आजकल सारे भाषणों में इस बात को कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये वीडियो बन रहा है और कल इस वीडियो के इस अंश को निकालकर भी पुनः हंगामा होने वाला है। उसके बावजूद बताता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत बड़ा हिंसक वातावरण और घटनाओं को अंजाम देने की व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए हमारी क्या तैयारी है क्या? मैं आपको पूछता हूं, हम यहां बैठे हैं, ये पुलिस वाले छोड़ दीजिए, हमारे पास इस वक्त क्या व्यवस्था है क्या? हम कौन है? हम फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ हिंदू सोसाइटी, हम तो हिंदू समाज की पहली डिफेंस लाइन है ना। उसके बावजूद हमारे पास क्या व्यवस्था है? भाई विनोद बंसल जी के और उनके संगठन की इमेज तो ऐसी बताई जाती है कि वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन अभी विनोद जी के जेब में 2 इंच का चाकू भी नहीं मिलेगा, है क्या? नहीं है। मेरी तो ऐसी बनाई जाती है, हालांकि मेरे पास है विनोद का, मतलब विनोद जी का और विनोद का भाग छोड़िए, लेकिन सच में क्या हमारे काम का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? हमारे किसी भगवान के हाथ में निशस्त्रता नहीं है,
ये बात हो रही कि हमारे कुछ साधु संतों ने ऐसा प्रयास किया, हमने उसको रोक दिया। तो हमें केवल बोलना नहीं, काम करना है। विपरीत स्थिति में भी हम साथ खड़े थे और अब तो बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें भी साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।